एक कदीम बस्ती जहां एक खौफनाक शक्ल वाला शख्स कातिल लोगों में दहशत का बाइस है। स्क्रिप्ट बहुत अरसा पहले बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका था। उसने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 99 इंसानों का खून किया था। इसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन एक रात इसके ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। उसे एहसास हुआ कि इसका दामन गुनाहों से भर चुका है। क्या अब भी इसके लिए तौबा का कोई रास्ता है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो बस्ती के सबसे बड़े आबिद इबादत गुजार के पास पहुंचा। एक तन्हा कुटिया जहां एक आबिद तस्बीह पढ़ रहा है। कातिल इसके सामने खड़ा सवाल करता है। स्क्रिप्ट कातिल ने आबिद से पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो आबिद जो इल्म से ज्यादा सिर्फ इबादत में मसरूफ रहता था, हैरत और गुस्से से बोला, नामुमकिन। तूने इतने बड़े गुनाह किए हैं, तेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला नहीं है। ये सुनकर कातिल के गुस्से की आग भड़क उठी। मायूसी में उसने अपनी तलवार निकाली और इस आबिद को भी कत्ल कर दिया। यूं उसके कत्ल की सेंचुरी यानी 100 मुकम्मल हो गए। कातिल अब पहले से ज्यादा परेशान है। वो एक नूरानी चेहरे वाले आलमदीन के पास जाता है। स्क्रिप्ट 100 कत्ल करने के बाद भी इसके दिल में तौबा की चिंगारी बाकी थी। अब वो एक साहिब इल्म आलम के पास गया। आलम ने इसकी बात सुकून से सुनी और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है? अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन जिस बस्ती में तुम रहते हो वो बुराई की जगह है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। कातिल अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर सहरा की तरफ निकल पड़ता है। इसका रुख एक नेक लोगों की बस्ती की तरफ है। स्क्रिप्ट आलम ने इसे मशवरा दिया कि वो अब फुला बस्ती में चला जाए जहां नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। कातिल ने फौरन हिजरत का इरादा किया। वो अपने गुनाहों से भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई मंजिल की तरफ चल पड़ा। तपता हुआ सहरा था, थकावट थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही लगन थी, मेरा रब मुझे माफ कर दे। रास्ते के ऐन दरमियान में वो शख्स अचानक गिर पड़ता है। इसकी हालत बिगड़ रही है। स्क्रिप्ट अभी इसने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। मौत का वक्त करीब आ चुका था। इसने गिरते गिरते भी अपना सीना इसने एक बस्ती की तरफ झुका दिया जिसकी तरफ वो जा रहा था। आखिरी हिचकी आई और उसकी रूह परवाज़ कर गई। वो तौबा की मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में इंतकाल कर गया। आसमान से 2 तरह के फरिश्ते उतरते हैं, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते। स्क्रिप्ट अब एक अजीब मंजर पेश आया। रहमत के फरिश्ते कहते थे कि ये शख्स तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था, इसलिए हमारा हक है। जबकि अजाब के फरिश्ते कहते थे कि उसने जिंदगी भर कोई नेक काम नहीं किया और 100 कत्ल किए हैं, इसलिए जहन्नम का मुस्तहिक है। दोनों गिरोहों में बहस छिड़ गई। एक तीसरा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और फैसला सुनाता है। स्क्रिप्ट अल्लाह ने उनके दरमियान एक फरिश्ता भेजा जिसने फैसला सुनाया, जमीन की पैमाइश करो। ये शख्स जिस बस्ती के ज्यादा करीब होगा वही इसका ठिकाना होगा। फरिश्तों ने जमीन नापना शुरू कर दी। जाहिरी तौर पर वो गुनाहों वाली बस्ती के करीब था, लेकिन यहाँ अल्लाह की रहमत जोश में आई। जमीन आहिस्ता से सरकती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रिप्ट अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि बुराई की बस्ती तो दूर हो जा और ए नेकी की बस्ती तो इसके करीब हो जा। अल्लाह ने जमीन के फासलों को समेट दिया। जब फरिश्तों ने पैमाइश मुकम्मल की तो वो शख्स नेक लोगों की बस्ती से सिर्फ एक बालिश्त थोड़ा सा फासला ज्यादा करीब निकला। रहमत के फरिश्ते मुस्कुराते हुए इसकी रूह लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। स्क्रिप्ट सिर्फ इस एक नियत और तौबा की तरफ उठने वाले कदम की बदौलत अल्लाह ने इसके 100 कत्ल मुआफ कर दिए। इसे रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह चाहे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गफूर और रहीम। नाजरीन, तौबा का दरवाजा मौत की हिचकी तक खुला है। इस कहानी से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि बुरे दोस्तों और बुरी जगह को छोड़ना जरूरी है,
اور دوسرا یہ کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔